हमारे साथ केरल की राज्यपाल इस वक्त आरिफ मोहम्मद खान साहब आज तक पर जुड़ रहे हैं। आरिफ साहब, बहुत स्वागत है सर आपका आज तक पर। आपने कहा है कि इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है हिजाब। हिजाब पर बेवजह विवाद पैदा किया जा रहा है, लेकिन उनका तो ये कहना, विपक्ष का ये कहना है कि जो सरकार है उसने परिस्थिति को ठीक से टैकल नहीं किया। बीजेपी नफरत की जो राजनीति करती है उसकी वजह से हिजाब को लेकर ये बवाल बढ़ा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी राय क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं। जब हमारे सामने आप कोई कहिए कि हमारे संविधान में ये लिखा है, तो संविधान की कॉपी मौजूद है, संविधान की कॉपी उठाइए और उसे पढ़ लीजिए। इस्लाम में मेरी राय, या आप विपक्ष शब्द आपने इस्तेमाल किया है, मैं विपक्ष की राय की बातों का जवाब नहीं दूंगा। मैं केवल अपनी जानकारी के मुताबिक, जितना मेरा अध्ययन है उसके मुताबिक मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं कि क्या ये बुनियादी मूलभूत हिस्सा है इस्लाम को प्रैक्टिस करने के लिए, इस्लाम के अनुसार आचरण करने के लिए। तो किताब में खुद लिखा हुआ है, किसी भी किताब को आप देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है 5 बुनियादी अरकान हैं, यानी 5 मूलभूत सिद्धांत हैं। उसके अलावा जो भी कुछ है वो मूलभूत नहीं है। वो 5 क्या हैं? पहली बात ये कि आपकी जो आस्था है उसकी घोषणा, मैं एक खुदा को मानता हूं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का पैगंबर मानता हूं, ये पहली हो गई। दूसरी है इबादत, आराधना। ठीक है। एक 5 वक्त दिन में रेगुलर एक इंटरवल्स हैं, उसके मुताबिक उसको अदा करना। तीसरा है 1 महीना रोजे रखना। चौथा है आपकी जो भी आमदनी है, जो कुछ भी आप कमाते हैं, उसमें से एक हिस्सा गरीब के लिए, कमजोर के लिए, निस्सहाय के लिए, विधवा के लिए, अनाथ के लिए आप खर्च करेंगे। अगर आप कुरान को देखें तो कुरान तो ये कहता है कि आपसे लोग पूछते हैं वयसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, हम कितना खर्च करें? कहिए कुलिल अफ़वाह, जितना तुम्हारी अपनी जाती जरूरत से ज्यादा तुम्हारे पास है उस सब कुछ को खर्च कर दो उनके ऊपर जो जरूरतमंद है। लेकिन हमारे जो लोग जिन्होंने कानून लिखे हैं उन्होंने 2.5% कर दिया उसको। तो वो बुनियादी रुकन है। ये 4 हैं जो सब पे लागू होते हैं। 5वां जो सिद्धांत है या जरूरत है, रुकन है, वो है हज करना। वो केवल उन लोगों के लिए आवश्यक है जिनके पास इतने साधन हैं कि वो ये सफर कर सकें, यात्रा कर सकें। उनके ऊपर ये जरूरी है कि जीवन में एक बार आपके पास चूंकि पैसे हैं तो आप एक बार हज करने के लिए जाइए। इन 5 के अलावा अगर कोई, जो भी लोग बोल रहे हैं, ठीक है सर, वो अगर मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद दूंगा अगर वो मुझे ये बता दें कि कोई छठी चीज है जिसको मूलभूत सिद्धांतों में जोड़ा गया हो, तो मैं उनके आगे नमन करूंगा और उनको धन्यवाद दूंगा। अगर छात्राएं ये कहती हैं कि वो हिजाब पहनना चाहती हैं वॉलंटरली, यानी स्वेच्छा से, तो फिर इसमें क्या गलत है? क्या आप इसको तब भी गलत मानते हैं? मैं आपको देखिए, पहली बात तो ये है कि एडमिशन लेते वक्त उन्हें जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं सबका की रेगुलेशंस, नियम एक जैसे नहीं है। लेकिन क्या एडमिशन लेते वक्त उन्हें ये जानकारी थी और ये रेगुलेशन, ये अनुशासन पहले से था? अगर था और उन्होंने उस पर दस्तखत किए हैं तो वो उस अनुशासन के पाबंद हैं।
दूसरी बात यह है, आपने जो पूछा कि उसमें आपत्ति क्या, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। आप घर में जो चाहे पहने, आप बाजार जाते हैं जो चाहे पहने, आप सामाजिक कार्यक्रमों में शरीक होते हैं जो चाहे पहने, आप यात्रा करते, भारत सरकार ने या किसी सरकार ने तो ऐसी कोई पाबंदी, कोई बैन, ऐसी बहुत सारे दुनिया में बैन है, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो बात केवल इतनी है कि संस्था, कोई भी संस्था हो, उसका अपना एक अनुशासन होता है, कुछ नियम होते हैं। आपको ये जानकारी थी कि ये अनुशासन है, उसके बाद आपने वहां पर एडमिशन लिया है, आप उस अनुशासन के पाबंद हैं। अब आपका जो दूसरा हिस्सा है सवाल का, वो मुझे लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें आपत्ति क्या हो सकती है। मेरा मानना है कि अगर आप ये जो दलील दी जा रही है कि हिजाब जरूरी है, आप इसको मान लीजिए। मानने का नतीजा ये होगा कि जो बच्ची 6 साल 8 साल अपनी किसी शिक्षण संस्था में हिजाब लगा के अपनी शिक्षा हासिल करेगी, अब इसके बाद शिक्षा के बाद उसे कोई कैरियर भी अपनाना है। आज तो केवल IAS IPS, जो दूसरे मल्टीनेशनल प्राइवेट कंपनीज, सिर्फ केवल वो नहीं, आज तो हमारे देश की जो सुरक्षा संस्थाएं हैं, जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने अपने दरवाजे महिलाओं के लिए खोल दिए हैं। जब आप आप टीवी पे देखते हैं कि हमारी एक बच्ची फाइटर जेट चला रही है, तो कैसी गर्व की अनुभूति होती है। तो आप ये बच्चियां हिजाब लगाकर ये डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करेंगी, ये हिजाब लगाकर, छोड़ दीजिए आने वाले वक्त को, आज के वक्त में देखिए, एक मुस्लिम लड़की IPS ऑफिसर के तौर पे काम कर रही है, बहुत सारी हैं जो काम कर रही हैं। अगर आप इनकी दलील मान लीजिए कि मुस्लिम आस्था को पर चलने का मतलब ये है कि आपको हिजाब जरूरी पहनना है, तो वो बहैसियत पुलिस ऑफिसर के क्या वो हिजाब पहन पाएगी? क्या वो अपना काम कर पाएगी? और अगर आपने ये मान लिया कि ये दिस इज एसेंशियल, ये जरूरी है, आस्था की ये मांग है, तो फिर वो अपने पोस्ट को तो छोड़ेगी नहीं, रिजाइन नहीं करेगी, बल्कि उसके दिमाग में पूरी जिंदगी एक भावना आ जाएगी।